तो फरमुदाते गरीब नवाज पर बात चल रही है। गरीब नवाज एक एक बुजुर्ग के बारे में जिक्र फरमाते हैं। ये गरीब नवाज को मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने तो सिर्फ अपने दुकान चल जाए, हमें रिस्क मिल जाए, हमें औलाद मिल जाए, हम तो सिर्फ जोलियाँ भरने गए। अरे भाई, हमारी जोलियाँ तो उनकी निगाह करम, सिर्फ उनका निगाह करम पड़ जाती तो हमारी जोलियाँ बढ़ जाती हैं। असल जोलिया ये है कि उनकी फरामीन पर, उनकी तालीमात पर अमल करके इनको खुश करना, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश करना और अल्लाह को खुश करना है। अब क्या फरमाते गरीब नवाज, सुनिए कि मैं अपने पीर व मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी दोनों पढ़ सकते हैं, हरवनी और हारून, इनकी मैयत में एक बुजुर्ग के पास गए जिनका नाम था हजरत शेख सदरुद्दीन मोहम्मद सिविस्तानी। हजरत शेख सदरुद्दीन मोहम्मद ये वो बुजुर्ग थे कि इनके सामने कब्र और मौत का तस्करा छिड़ जाता, कब्र और मौत के बारे में बातें होने लगती इनके सामने, तो वो रोना शुरू कर देते। सिर्फ थोड़ी देर रोकर आंसू गिरा के नहीं, 7 दिन तक मुसलसल रोते। गरीब नवाज फरमाते कि हम इनकी सोबत में कई दिन तक रहे, और वो जब रोते थे तो ऐसा रोते थे कि इनकी आंखों में आंसू की बजाय खून निकलता था। वो इस तरह, जिस तरह नल से पानी निकलता है, जिस तरह नल से पानी निकलता है, इस तरह उनकी आंखों से खून निकलता था, कब्र के डर से, मौत के डर से। तो गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक दिन वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, कहा कि अजीज, प्यारे, मौत आने वाली है, मलिकुल मौत से मुलाकात होने वाली है, फिर ये सोना, हंसना, खुश होने से क्या काम। प्यारे, अगर तुम्हें कब्र वालों के हालात मालूम हो जाए कि इन पर क्या गुजरती है, तो तुम्हारा जिस्म पिघल जाए, ऐसे पिघल जाए जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। मैं कब्र की हैबत मुझ पर तारी हुई, इसकी वजह ये वाकया था कि मैं एक कामिल वली के साथ बसरा के कब्रिस्तान में गया। तो हमारे पास ही में एक कब्र थी, तो जिस पर अजाब हो रहा था, तो ये हालत उस कामिल वली पर जाहिर हो गई, उस कामिल वली पर जाहिर हो गई। तो उस कामिल वली ने जोर से नारा लगाया, और नारा लगाकर जमीन पर गिरकर इंतकाल कर गए। थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं शेख सदरुद्दीन फरमाते हैं कि उनका जिस्म पानी की तरह बह गया। तब से कब्र की हैबत मुझ पर तारी हो गई है। और आज हमारा हाल क्या है कि आज हम मैयत को दफनाने जाते हैं कब्रिस्तान के अंदर, तो एक रस्म बना ली है, और हमारे नौजवान कब्रिस्तान में जाते हैं तो इन्हें सूरे यासीन, सूरे मुज़म्मिल पढ़ना, सूरे मुल्क पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। कब्रिस्तान में जाकर मोबाइल लेकर बैठे होते हैं और बिजनेस की बातें करते होते हैं, और न जाने मैं आपको क्या बताऊं क्या हो रहा है। आज खुद बाप की कब्र है और बेटा कहता है जल्दी करो, मेहमान है। ये हमारी पोजीशन हो गए। हम कब्रिस्तान में जाकर हंसते हैं, कह लगाते हैं, ठट्ठे लगाते हैं, कब्रिस्तान में जाकर दावतें उड़ाते हैं। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने भी नकल फरमाया, हदीस पाक है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कब्रिस्तान में खाने वाला मुनाफिक है। ये कब्रिस्तान में जाकर हंसना, मौत का डर ही नहीं है। यहाँ पर शेख सदरुद्दीन की हालत क्या थी। गरीब नवाज ने अपने ज़ाहिरी हयात में वो बुजुर्ग से मिले और फरमाते, मैंने अपने आंखों से देखा कि उनकी आंखों में बजाय आंसू के खून निकल रहा था, मौत और कब्र के डर से। तो भाई, मौत यकीनी है, मलिकुल मौत हमारा हरीफ है, फिर भी हम इस तरह जी रहे हैं जैसे कि कोई हमें हमेशा इधर ही रहना है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर को याद रखें मेरे दोस्तों, कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी मलिकुल मौत से मुलाकात हो सकती है। तो हमारी भी हालत वही होगी जो आज हम हमारे बड़ों की हालत करते हैं, जाके फौरन दफना देते हैं, ना कोई फातिया दुरूद, ना वहाँ बैठना पढ़ना, उनके लिए इसाले सवाब करना, तलकीन करना। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह
कि आप फरमाते हैं, आपके बारे में कहा गया है कि आपके टाइम में अगर किसी का मैयत हो जाता था तो गरीब नवाज उसकी कब्र पर देर तक कब्र पर खड़े रहते और उसके लिए दुआएं मांगते। तो मेरे दोस्तों, मौत को सामने रखें, मलकुल मौत से मुलाकात होने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।